हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कश्मीर के राजवंश। यदि हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जो है वो ये वाला हिस्सा है, इसका 1/3 हिस्सा है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पास में है। तो चलिए बात करते हैं कश्मीर के राजवंश की। कश्मीर में हम मुख्यतः 3 राजवंशों को पढ़ेंगे। पहला कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा है वो है लोहार वंश। तो बात करते हैं हम कारकोट वंश की। कारकोट वंश की जो स्थापना है वो दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की थी। संस्थापक था दुर्लभ वर्धन, शताब्दी 7वीं, और वंश कारकोट वंश। नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। इस वंश का जो सबसे मुख्य शासक, सबसे प्रतापी शासक और सबसे विख्यात जो शासक था वो था ललितादित्य मुक्तापिड़। ललितादित्य मुक्तापिड़, इसका जो शासनकाल था वो 724 से 760 के मध्य था, अर्थात इसने लंबा शासन किया था। यह जो था, इस ललितादित्य मुक्तापिड़ ने चीन में अपने दूतमंडल को भेजा था। यह योग्य सेनानायक और साम्राज्यवादी शासक होने के साथ साथ स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता और साथ में ही बहुत सारे नगरों का संस्थापक और विहार मंदिरों का संस्थापक या निर्माता था। इसने तिब्बतियों, कंबोजों और तुर्कों को पराजित किया था। ललितादित्य मुक्तापिड़ ने तिब्बतियों, कंबोजों और तुर्कों को पराजित किया था और कश्मीर में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यूं कहें कि गुप्त साम्राज्य के बाद में कश्मीर में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ललितादित्य मुक्तापिड़ ने ही की थी। कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर, जिसके भव्य अवशेष आज भी हम देख सकते हैं और उन अवशेषों से ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो मंदिर रहा होगा वो अपने वैभव काल में कितना भव्य और प्रसिद्ध रहा होगा, उसकी दूर दूर तक पहचान थी। उस प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का जो निर्माण है वो ललितादित्य मुक्तापिड़ ने करवाया था और इस मंदिर के निर्माता होने के कारण ही इतिहास में ललितादित्य मुक्तापिड़ का विशिष्ट स्थान पाया जाता है। बहुत सारे विहार और भवन भी ललितादित्य मुक्तापिड़ ने बनवाए थे। एक नगर परिहासपुर नगर, हालांकि उसने और भी नगर बसाए थे लेकिन परिहासपुर नगर है वो इसके द्वारा स्थापित किया गया प्रसिद्ध नगर है जो कि कश्मीर में स्थापित किया था। इस वंश का जो अंतिम प्रतापी शासक था वो था जयापीड़ विनयादित्य। यह स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रय दाता था। शीर उद्भट आदि विद्वान हैं वो इसके दरबार में आश्रय पाते थे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट जो राजवंश आया कश्मीर में वो था उत्पल राजवंश। उत्पल राजवंश, इस वंश की स्थापना कारकोट वंश के बाद में हुई थी और अवंती वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। इसका संस्थापक था अवंती वर्मन, उत्पल वंश का। अवंती वर्मन का कार्यकाल था वो 855 से लेकर 883 था। यह योग्य शासक था और बहुत सारी नहरों का निर्माण इसने कृषि के लिए करवाया था। अवंतीपुर नगर की स्थापना भी अवंती वर्मन ने की थी और इसकी मृत्यु के बाद में इसके उत्तराधिकारियों में राज शासन की प्राप्ति के लिए युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें इसका योग्य उत्तराधिकारी या वेद उत्तराधिकारी शंकर वर्मन है वो राज शासन पाने में सफल होता है। शंकर वर्मन निरंतर युद्धों के कारण उसका खजाना है वो खाली हो जाता है। शंकर वर्मन का जो काल था वो 885 से लेकर 902 वर्ष का 17 वर्ष का काल था। अपने खजाना खाली होने के कारण वो प्रजाजनों पर
विविध प्रकार के कर हैं वो लगा देता है। फिर भी धन की पूर्ति है वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो मंदिरों में स्वर्ण मूर्तियों को भी गलाकर उससे सोना प्राप्त करता है। तो इस तरीके से इन सब कारणों के कारण वो अपनी प्रजा में अंततः अलोकप्रिय हो जाता है। और उसके बाद में क्षेमेंद्र गुप्त शासक बनता है, और क्षेमेंद्र गुप्त के बाद में उसकी पत्नी, जिसका नाम था रानी दिद्दा, वो शासक बनती है, जिसका जो शासन है वो लगभग 50 साल तक चलता है। यह एक योग्य शासिका थी दिद्दा की महिला शासिकाओं में जो गणना है वो कश्मीर की शासिकाओं में नहीं, पूरे भारत की योग्य शासिकाओं में होती है। फिर जो तीसरा वंश आता है वो है लोहार वंश। इस वंश की जो प्रसिद्धि या इतिहास में जो स्थान है वो है कल्हण के कारण, क्योंकि जो कल्हण था वो विद्वान इसी वंश के आश्रय में रहता था। इसका जो संस्थापक था वो था संग्राम राज, जिसने 1003 से लेकर 1028 तक शासन किया। इसने मोहम्मद गजनी के खिलाफ शाही शासकों को भी सहयोग दिया। इसके बाद में जो शासक बनता है संग्राम राज के बाद में, वो था हर्ष। हर्ष में दुर्गुणों और सद्गुणों का विचित्र सम्मिश्रण था। वैसे तो हर्ष योग्य था और अपनी विद्वता के कारण वो दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध था, लेकिन फिर भी वो अत्याचारी और क्रूर शासक माना जाता है, क्योंकि उसकी फिजूल खर्ची के कारण उसका खजाना खाली हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्पल वंश में जो शासक था शंकर वर्मन, उसका खजाना खाली युद्धों के कारण हुआ था, जबकि इस हर्ष का जो खजाना खाली है वो फिजूल खर्ची के कारण हुआ था। तो इस कारण वो अपने प्रजाजनों पर अतिरिक्त कर लगा देता है, मंदिरों को भी लूटता है, अतः वो अपने राज्य में अत्यंत अलोकप्रिय हो जाता है, और साथ साथ में वो क्रूर और अत्याचारी भी था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है, और यह सामाजिक सुधारों व फैशन के नवीन मानदंडों को स्थापित करने वाला शासक था। लेकिन प्रजा में अपनी अलोकप्रियता के कारण उसके विरुद्ध जो है वो विद्रोह हो जाते हैं। उच्छल और सुसल नामक व्यक्ति हैं, वो विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए उसके जो है राजभवन तक पहुंच जाते हैं, और वहां आकर वो उसके पुत्र भोज की हत्या कर देते हैं, और इसी विद्रोह में वो हर्ष भी मारा जाता है। इस वंश का अंतिम जो प्रसिद्ध शासक था वो था जय सिंह। जय सिंह जो था उसका शासनकाल 1128 से 1155 के बीच में रहता है, और जो कल्हण था उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी, कल्हण की प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी। इस पुस्तक का इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व है। महाभारत की शैली में इस पुस्तक का निर्माण हुआ है। इस पुस्तक का रचयिता कल्हण था, और इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। और यह जो कश्मीर का इतिहास है वो जय सिंह तक आकर पूरा होता है। कल्हण इन्हीं का आश्रित कवि था, हर्ष और जय सिंह का, और राजतरंगिणी में जय सिंह तक कश्मीर का इतिहास आकर समाप्त होता है। और यह इतिहास लेखन की दृष्टि से राजतरंगिणी जो ग्रंथ है या पुस्तक है वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। जय सिंह अंतिम शासक था, और उसके बाद में हम ये तीनों शासक हैं इनको देखा है। कश्मीर जो है वो अपने विशिष्ट शैव धर्म
कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संधि थी और बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध स्थल के रूप में, विभाषा शास्त्र के निर्माण स्थल के रूप में, या वर्तमान में भी कहें तो भारत और पाकिस्तान की राजनीति के या उनकी लड़ाइयों के कारण के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कश्मीर है वो कभी भी उपेक्षित नहीं हो सकता। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।